Hello dear friends, my dear students, welcome back. I hope all of you are fine. This is your chemistry mentor Shakil Ahmed. My dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की एक स्पेशल रिएक्शन की। रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे किस तरह के एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हिस्सा लेते हैं, उन कंपाउंड्स के अंदर स्पेशली क्या होना चाहिए। चलिए सबसे पहले उसी पे नजर डालते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन का नाम सुनेंगे हमारे दिमाग में दो कंपाउंड्स का नाम जरूर आना चाहिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही इस रिएक्शन को शो करते हैं। अब किस तरह के एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये रिएक्शन दिखाते हैं, उनके अंदर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। द कंपाउंड्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, मैं पहले वो स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा, उसके बाद जनरल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद उस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन होते हैं। अब वो दो मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, एल्डिहाइड्स के होते हैं या कीटोन्स के होते हैं, या एल्डिहाइड का एक कीटोन का एक। मगर सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, द मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। मसलन अगर दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के कंबाइन हो रहे हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। दो मॉलिक्यूल्स कीटोन के कंबाइन हो रहे हैं, उनके अंदर भी एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर दो मॉलिक्यूल्स, एक एल्डिहाइड का एक कीटोन का, उनके अंदर भी एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जब वो कंबाइन होंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। यूजुअली जो हम इस रिएक्शन के अंदर अल्कली यूज करते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। कभी कभार हम बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं या सोडियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल करते हैं। दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम यहां पे नाम देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल जो आपने पहले लिए होंगे। अगर हम दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, जो आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा उसको हम नाम देंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको हम शॉर्ट में एल्डोल भी कहते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा क्यों हम इसको एल्डोल का नाम देते हैं। अगर आपने दो मॉलिक्यूल्स किसके लिए होंगे, कीटोन्स के लिए होंगे, उनको कंबाइन किया होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, राइट। उस वक्त जो आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा तब जाके इसको हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहां पे किस तरह का कंपाउंड बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो दो मॉलिक्यूल्स पहले हम कंबाइन करा रहे हैं उनका नेचर क्या है, राइट। फिर उसके बाद इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एल्डोल से, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फाइनली वो कन्वर्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वैसे ये जो स्टेटमेंट है ये सबको समझ में नहीं आया होगा, जिन्होंने ये रिएक्शन पढ़ी है उनको समझ में आया होगा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो टेंशन नहीं लेना है, तो इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं पहले यहाँ पे रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लेता हूं। मैं दो मॉलिक्यूल्स लूंगा यहाँ पे। पहले देखिए, एक मॉलिक्यूल मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे मैंने हाइड्रोजन लिखा। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। कॉमनली इसको हम एसिड एल्डिहाइड कहते हैं या हम इसको इथेनॉल, आईयूपीएक नेम इसका इथेनॉल है। क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो चेक करेंगे। जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ये, इसके साथ जो कार्बन, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। वो तो ये कार्बन है, यहां से तो कार्बन नहीं है। उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या इस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, मैंने पहले ही बताया दो मॉलिक्यूल्स, और वो दो मॉलिक्यूल्स सेम एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हैं। मैं दूसरा मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड का लूंगा। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम H लिखेंगे। दो मॉलिक्यूल्स मैंने कंबाइन किए। रिएक्शन कंडीशन क्या है, ये आपका सबस्ट्रेट है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे जो बेस लेते हैं वो डाइल्यूट, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब इसके साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे वाटर का भी काम है तो मैं लिखूंगा डाइल्यूट NaOH। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका अल्फा कार्बन, इस पे जो अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, इस ऑक्सीजन पे आ जाता है। तो दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, उसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाऊंगा। वो जो वहां पे CH3, ये एज सच रहेगा, ऐसे ही मैं लिखूंगा CH3। उसके बाद बेटा सिंगल बॉन्ड ऐसे ही रखेंगे। फिर आएगा कार्बन,
कार्बन को भी मैंने ऐसे ही रखा, इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये मैं नीचे से दिखाऊंगा। ऊपर मैंने बताया इसके साथ यहां से अल्फा हाइड्रोजन यहां पे इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहां पे जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड आएगा और इसके ऊपर हाइड्रोजन आएगा ऐसे। अब ये वाला पार्ट इसके साथ कंबाइन हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहां पे आएगा CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन वो यहां पे चला गया। फिर उसके बाद ऐसे दिखाएंगे C, इस पे डबल बॉन्ड O एज सच यहां पे, और यहां पे हम हाइड्रोजन दिखाएंगे। अब इस कंपाउंड को गौर से देखिएगा, इस कंपाउंड में आपको दो फंक्शनल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ये आपका एल्कोहलिक और ये आपका एल्डिहाइडिक। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे, इस एल्डिहाइडिक का नाम मैं लिखूंगा एज ALD। ऐसा कंपाउंड जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल रहे हैं, एक तो एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, आपको अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, तभी इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम यहां पे शॉर्ट में बोलते हैं एल्डोल। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल एल्डोल समझिएगा, जो आपको यहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल रहा है, एल्ड स्टैंड्स फॉर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एंड ऑल स्टैंड्स फॉर इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसके बाद जो आपका कार्बन है दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा कार्बन। यहां पे बीटा कार्बन पे आप देखिए कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तभी इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को, जिसको आप शॉर्ट में एल्डोल कहते हो, इसको हम यहां पे नाम देंगे बीटा हाइड्रोक्सी। इज इट एल्डिहाइड और कीटोन, ये डिपेंड कर रहा है ये दो मॉलिक्यूल्स आपने क्या लिए, ये तो एल्डिहाइड से, इसका मतलब इसको हम नाम देंगे बीटा हाइड्रोक्सी, शाबाश, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। आप इसका आयुर्वेदिक नेम भी निकाल सकते हो, वो लिख सकते हो। चलिए उतना उतना हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जो पहले आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, फिर इसके बाद अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको अब आपने हीट करना है, ठीक है ना। जब हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है। अब कहां से, किस कार्बन से, दो कार्बन यहां पे स्पेशली हम बात करेंगे, एक अल्फा कार्बन की, बीटा कार्बन की हम बात करेंगे। जो आपका अल्फा कार्बन है इस पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलता है, और बीटा कार्बन से आपको क्या एलिमिनेट करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वही OH और यहां से H क्या बनाएंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्या प्रेजेंट है, H। ऊपर ये बाहर निकल रहा है हाइड्रोक्सिल फ्रॉम बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो वही तो वाटर बन रहा है। फिर आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद आएगा CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकला, फिर लास्ट में रहेगा CHO। अब यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन कहां से हुई, अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से, और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, तभी यहाँ पे हम लिखेंगे जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब अल्फा बीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एलिमिनेशन हुई इन द फॉर्म ऑफ दिस H2O। जो लास्ट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दैट इज व्हाई द कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सेम इज द केस विद द कीटोन्स। कैसे, आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप CH3 लीजिए, ठीक है ना, कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट, कीटोन के अंदर वैसे कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड आप देखिए यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन, कोई एक अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर हम कीटोन लेंगे, आप दो सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। सपोज मैंने ये भी कीटोन लिया, मैंने ये भी कीटोन लिया, जहां जहां पे हाइड्रोजन वहां पे उसकी जगह, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आएगा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आएगा CH3। ऐसी बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन आपका यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये डिपेंड कर रहा है आप यहाँ पे कौन से दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हो। कीटोन लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, चलिए मैं रिएक्शन दिखाता हूं इसमें। अब इतना ये क्या करना है, मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ही मॉलिक्यूल नहीं लेना है, हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या होगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें से जो अल्फा हाइड्रोजन वो यहां पे आएगा, कंबाइन कीजिए, कंडेंस कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या बनेगा, जो आपको यहाँ पे एल्डोल मिलेगा दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आएगा सिंगल बॉन्ड OH, इस कार्बन पे और क्या प्रेजेंट है, CH3। अब यहाँ पे देखिए फिर ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2, यहां पे हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, यहां पे हम लिखेंगे CH3। दिस विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा कार्बन, सो दिस विल बी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि यहां पे दो मॉलिक्यूल्स आपने कीटोन के लिए।
इसके बाद इसको हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, किस किस कार्बन से, अल्फा और बीटा। तो आपको जो प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C। नीचे क्या है, CH3, ऊपर OH बाहर निकला, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला, तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, फिर आएगा CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आएगा CH3। ये आपको यहां पे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल आसानी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें एक और टाइप है, वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होती है, लेकिन एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है, दूसरे के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए, इट कैन टेक प्लेस बिटवीन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एक के अंदर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, while the other is without it, दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब किस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है? हम एल्डिहाइड्स में जाएंगे। एल्डिहाइड्स के अंदर आपका जो पहला मेंबर है, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर भी मैं ऐसा कंपाउंड यहां पे लिखूंगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे हम H लिखेंगे। देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड कोई कार्बन नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन नहीं है। व्हेन देयर इज नो अल्फा कार्बन, नो हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। एक और कंपाउंड यहां पे हम लिखेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे मैं लिखूंगा H। देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा सकता हूं। इस कंपाउंड के अंदर भी कोई भी क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे? इसका मैं स्ट्रक्चर ऐसे दिखाऊंगा। दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपका यहाँ पे कार्बन, लेकिन इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। मतलब आपका ऐसा एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, जिसके अंदर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखाऊंगा उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहां पे नजर रखिएगा बेटा, मैं लिखूंगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे मैं लिखूंगा H। यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नो, मत है। तो एक मॉलिक्यूल ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा मॉलिक्यूल आप यहां पे लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे मैं लिखूंगा यहां पे चलो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे H, हम एसिटाल्डिहाइड ही लेंगे। अब इसमें देखिए, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यस, इसमें अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे हम हाइड्रोजन बराबर लिखेंगे ऐसे। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैं लिखूंगा यस। तो दो मॉलिक्यूल्स, एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा मॉलिक्यूल उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे रिएक्शन को जहां पे दो डिफरेंट कार्बोनाइल मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंबाइन होके इन प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन कंडीशन इज सेम। यहां पे हम डाइल्यूट क्या लेते हैं, डाइल्यूट NaOH। क्या होता है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन यहां पे आएगा, जो आपको यहां पे एल्डोल मिलेगा, दैट विल बी दिस वन C6H5 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आएगा OH, यहां पे इसके साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। इन दिस फॉर्म CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हम H लिखेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज एल्डोल। अब एल्डोल का करना क्या है, इसको आपने हीट करना है। हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये आपका बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी C6H5 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज क्रॉस और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। होप आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म हम आपको समझाएंगे। 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं। मैं यहाँ पे पहले इस स्लाइड पे आता हूँ। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके पास ये अल्कली है। तो इन तीन का काम क्या है, इस रिएक्शन में मैं आपको इन तीनों का रोल समझाऊंगा। देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH2, यहां पे मैं हाइड्रोजन लिखूं, दिस फर्स्ट स्टेप। देखिए पहले स्टेप में होता क्या है, फिर लिखूंगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे मैंने लिखा H, एस्टाल्डिहाइड मैंने लिया, ठीक है ना। इसके साथ में चूंकि बेस का काम क्या है, वो क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन OH। अब हाइड्रोक्सिल आयन का काम क्या है, इस बेस का काम क्या है, ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ बाहर निकालता है, वाटर बनता है। ये आपने जो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन से वो किसको देता है, हाइड्रोजन को देता है।
तो यहाँ पे OH और H के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, क्या बनता है, वाटर बनता है, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकलता है, बेस का काम हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ डोनेट होता है, ठीक है ना। अब रही बात इस इलेक्ट्रॉन पेयर की, ये किस पे आ जाता है, ये कार्बन पे आ जाता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एनाइन बनता है वो CH2, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट, यहां पे हम लिखेंगे शॉर्ट में CHO। ये पहला स्टेप होता है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले क्या होता है, आपका एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल वो बेस के साथ रिएक्ट होता है। बेस क्या करता है, उस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से एक अल्फा हाइड्रोजन को, ये एसिडिक कैरेक्टर होता है इस अल्फा हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है। एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन्स देना, H पॉजिटिव आयन। तो यही H पॉजिटिव आयन कौन एक्सेप्ट करता है, बेस, और उसको किस में कन्वर्ट करता है, वाटर में। अब जो बाकी पार्ट बचता है वो इस फॉर्म में आपको मिलता है, दिस इज कॉल्ड इज इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, ये पहला स्टेप है, दिस इज कॉल्ड इज इनोलेट आयन। बिल्कुल आसानी बचा है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में अब ये एक्ट करेगा इस न्यूक्लियोफाइल, ये अब अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे। अभी आपने एक ही मॉलिक्यूल, क्योंकि इस रिएक्शन में हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ने क्या बनाया, इनोलेट आयन। अब जो ये आपका इनोलेट आयन है, ये दूसरे मॉलिक्यूल पे कैसे अटैक करेगा, देखिए बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। जाहिर सी बात है, यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूं, आप जरा मुझे बताओ, मैं अगर यहां पे ऐसे लिखूं CH2, ये आ रहा है एज न्यूक्लियोफाइल, CH2 यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पे मैं लिखूंगा CHO। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये किस सेंटर पे अटैक करेगा, हाँ, उस एटम पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। हम जानते हैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, काजिंग दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा एज होल मॉलिक्यूल, एज होल एनाइन, ये इस पे अटैक करेगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और आपको जो यहाँ पे स्पीशीज मिलेगी दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना। ऊपर हम दिखाएंगे O के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे रहा है, तो इसके साथ ये बॉन्ड बन रहा है, पूरा ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जा रहा है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लिखेंगे H। अगर आपको याद होगा यहाँ पे कौन सी बेस, हम कौन सी अल्कली यूज करते हैं, डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली का मतलब इसके साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पे वाटर का काम है, तो यहां पे अगर हम इसके साथ H2O ऐड करेंगे, ये वाटर ब्रेक होता है इनटू OH, और ये यहां पे आपको क्या दे रहा है, दिस H पॉजिटिव आयन। यही H पॉजिटिव आयन किसके साथ जुड़ रहा है, ये इस O के साथ जुड़ रहा है। आपको यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आएगा OH, इसके साथ हाइड्रोजन, है ना, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे मिलेगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो बिल्कुल आसान मैकेनिज्म है इस एल्डोल कंडेंसेशन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो आगे जाके जब मैं इस चैप्टर का पूरा जो पूरे जितने भी लेक्चर्स है, मैं इसमें आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आपको रिएक्शन कंडीशन दी जाएगी, आपको सबस्ट्रेट दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा। मैं स्पेशल ट्रिक भी आपको बताऊंगा, कैसे स्पेशल ट्रिक की मदद से यहाँ पे हम विद इन नो टाइम हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको जब लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे ये जो लेक्चर आज ऐसे ही दिया कि कैनिज़ारोस रिएक्शन को हम शॉर्ट वे में कैसे याद रख सकते हैं, इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, और अलोंग विद द मैकेनिज्म मैंने आपको ये रिएक्शन समझाए। होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर एक और रिएक्शन के साथ, और याद रखिएगा बेटा, हम विद इन डेज लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम वन शॉट, उसके बाद हम मैराथन्स पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके साथ वो लाइव सेशन में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।